नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। देखिए, मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो निश्चित तौर पर वो किसी न किसी मेरे फॉलोवर या मेरे किसी मित्र की रिक्वेस्ट पर मैं हमेशा जनरली कोई सब्जेक्ट चूज़ करता हूँ। तो आज भी मैं एक अपने फॉलोवर के जिज्ञासा के आधार पर इस वीडियो का निर्माण कर रहा हूँ। तो यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो बनने जा रहा है और निश्चित तौर पर इस पूरे वीडियो को देखने से आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। देखिए, किसी ने मुझसे पूछा कि सर, ये जो हम पूजा में पान के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं उसका आखिर क्या महत्व है और क्या रियल में पान का पत्ता इतना शुभ होता है कि उसे हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। तो उसी पर यह वीडियो बनने जा रहा है और निश्चित तौर पर बहुत ही शानदार वीडियो है और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में इस वीडियो को मैं आपके सामने दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम पान के पत्ते का मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एडवांटेज देखें तो मैं उसको ये बताता हूँ कि पान का पत्ता जो होता है बेसिकली इसमें 70 to 80% जो है वो पानी यानी नमी होती है और उसके अलावा इसमें जो विटामिन्स होते हैं वो होते हैं, इसमें आयोडीन होता है, इसमें B1 होता है, B2 होता है और विटामिन ए होता है। साथ में ये जो पान का पत्ता है वो हमारी बॉडी में बनने वाले यूरिक एसिड को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है यदि इस पान के पत्ते को आप चबा चबा कर इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप और हम सभी जानते हैं कि हमारा जो माइंड है वो न्यूरॉन्स से बना होता है और न्यूरॉन्स का अपना एक पैटर्न होता है, जिस पैटर्न के आधार पर हम लोगों की कोई भी मान्यता या हमारा कोई बिलीफ सिस्टम बनता है। तो देखिए, अगर ये पैटर्न्स अच्छी तरीके से हों यानी सिमेट्रिकल हों और ज्योमेट्रिकली परफेक्ट हों तो हमारे बिलीफ सिस्टम भी अच्छे होते हैं, वरना हमारे बिलीफ सिस्टम में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। साथ में आपको ये भी मालूम है कि इन्फ्लामेशन से, न्यूरॉन्स के इन्फ्लामेशन से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होती है और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने का रामबाण उपाय है। देखिए, ये मेडिकल जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ ये मात्र जानकारी है और अगर इसके बारे में आपको कंप्लीट जानना हो तो इससे संबंधित जो भी व्यक्ति हैं उनसे आप बात करके इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ये जानकारी देना मात्र आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे करके मैं आपको समझाना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, जब आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है ऐसी स्टेज के अंदर आपको मालूम है कि आपकी बॉडी रिलैक्स होती है और रिलैक्स होती है तो आपको 2-3 जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और वो फ़ायदा होता है, सबसे पहला स्ट्रेस लेवल आपका कम होता है, आपकी एंजाइटी कम होती है तो उससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और साथ में आपका जो शुगर लेवल्स हैं वो भी बॉडी के नियमित होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इससे संबंधित यानी स्ट्रेस से संबंधित जो भी प्रॉब्लम, जैसे थायराइड भी थोड़ा सा इसमें पार्ट रोल प्ले करती है और साथ में आपके जो शुगर लेवल अप एंड डाउन होते हैं वो भी, और साथ में मस्तिष्क से संबंधित यानी ब्रेन से प्रॉब्लम रिलेटेड जो है हमारे, जिसे हम कहते हैं ओवर थिंकिंग या हम कहते हैं डिप्रेशन, माइल्ड हो चाहे डीप हो, या एंजाइटी, ये सारी चीज़ों में आपको हेल्प करता है। तो ये तो मैंने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है कि इसका मेडिकल बैकग्राउंड क्या है, यानी कि मेडिकली ये कैसे हमारी बॉडी को इम्प्रूव करता है या कैसे हमारी हेल्प करता है। तो इसके लिए आप किसी अच्छे एक्सपर्ट से और ज़्यादा डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, मैं अपने विषय के बारे में आपको बताता हूँ कि पान का पत्ता इम्पोर्टेंट क्यों है। हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार पान का पत्ता जो है इसे बड़ा शुभ माना गया है। उसके 2 प्रमुख कारण हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि समुद्र मंथन के समय, जैसा कि स्कंद पुराण में बोला गया है कि समुद्र मंथन के समय में देवताओं ने पूजा के लिए पान के पत्तों का इस्तेमाल किया।
तब से हमारे पूजा पाठ के अंदर पान के पत्ते का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। साथ में हमारे पुराण कहते हैं कि पान के पत्ते में देवताओं का वास होता है। जैसे उन्होंने, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पान के ऊपरी हिस्से में इंद्र और मध्य हिस्से में सरस्वती माँ और नीचे के हिस्से में माँ लक्ष्मी का निवास स्थान होता है। साथ में बाहरी हिस्से में लॉर्ड शिव और इंटरनल पार्ट के अंदर लॉर्ड विष्णु इनका वास होता है। यानी कि हमारा ये पान का पत्ता जो है वो देवी देवताओं का वास है। इसलिए निश्चित तौर पर जब किसी पत्ते में देवी और देवताओं का वास हो तो वो निश्चित तौर पर बहुत ही ऑस्पिशियस हो जाता है, यानी बहुत ही ज़्यादा शुभ हो जाता है। अब देखिए, इससे संबंधित बहुत सी रेमेडीज़ भी हैं जिनका आप इस्तेमाल करके अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, आपको लग रहा है आपका बिजनेस के अंदर अप एंड डाउन्स हैं, आपको लॉसेस हो रहे हैं, आपके ऊपर कर्ज हो गया, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप वेडनेसडे को यानी बुधवार को अगर भगवान गणेश को पान, सुपारी और इलायची, इन तीन का कॉम्बिनेशन अगर आप चढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इन सब चीज़ों से निजात मिलती है। यानी कि आप कर्ज से मुक्त होते हैं, व्यापार आपका फुल स्पीड से चलता है, बिना किसी ऑब्स्टेकल के चलता है, और साथ में आप वित्तीय रूप से यानी आर्थिक रूप से बहुत तरक्की करते हैं। दूसरा, इसका एक और ज्योतिषी उपाय है, वो है मंगल यानी हनुमान जी से संबंधित। यदि आपके जीवन के अंदर बार बार आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई ना कोई शारीरिक आपको परेशानी होती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भगवान हनुमान जी के मंदिर में अगर आप मंगलवार को यानी ट्यूसडे को जाएं और ट्यूसडे को जा कर के अगर आप पान चढ़ाएं तो निश्चित तौर पर आपको आपके शारीरिक व्याधियों में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। दूसरी बात, भगवान गणेश को अगर आप मीठा पान खिलाएं जिसमें आप गुलकंद को भी शामिल कर दें तो ऐसी स्थिति के अंदर आपकी जो मैरिज लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है तो मैरिज लाइफ में, यानी कि ये बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी रेमेडी है, और बहुत छोटी सी रेमेडी करने से ही आपके जीवन की बड़ी बड़ी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। साथ में पान के पत्ते को मात्र चबा लेने से भी आपके बहुत से प्लैनेट जो है वो बैलेंस हो जाते हैं और आपका इसका लाभ आपको प्राप्त होता है। देखिए, मेडिकली ये कैसे आपके बॉडी को प्रभावित करते हैं ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया, लेकिन उसके अलावा भी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि ज्योतिषीय महत्व इसका क्या है वो भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी कि पान का पत्ता चबाने मात्र से, चाहे तो आप इसमें थोड़ी सौंफ डाल दीजिए, उससे आपका बुद्ध और स्ट्रांग हो जाएगा। इसमें एक हल्की सी लौंग डाल सकते हैं, कभी आप इसे गुलकंद डाल करके मीठा पान बनाकर खा सकते हैं। यानी खाना खाने के कुछ समय बाद अगर इस तरीके से आप पान के पत्ते को चबाते हैं तो देखिए 2-3 चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। एक तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को तो परफेक्ट करता ही है, साथ में आपके मुंह के जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं या दांतों में किसी तरह की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो होती है वो भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। तो ये पान का पत्ता निश्चित तौर पर आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है यदि आप इसे रेगुलर यानी नियमित रूप से पूजा में और स्वयं अपने आहार में इसको शामिल करें तो निश्चित तौर पर आपको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो देखिए, यहाँ मैंने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन को आपके साथ साझा किया। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है, आपको ये अच्छी लगती है तो इसे शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ में मैं उन सब्जेक्ट्स के बारे में भी कुछ जान सकूं जिस पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं। तो फिर से आपको एक बार करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।